उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या दौरे के दौरान हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए। इसके बाद उन्होंने सुग्रीव किला में नवनिर्मित श्री राजगोपुरम का भव्य अनावरण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि यह बेहद प्रसन्नता का क्षण है जब सुग्रीव किला में राजगोपुरम का उद्घाटन संपन्न हुआ है। उन्होंने सुग्रीव किले के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा की और कहा कि अयोध्या अब एक नए रूप में आकार ले रही है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। सुग्रीव किला की अपनी महत्ता है। अयोध्या में इस स्थान का संबंध जगतगुरु एक सिद्ध योगी देवराहा बाबा से भी रहा है और यहाँ की पौराणिक महत्व भी हम सबको सर्वविदित है। ये मान्यता है कि जब यहाँ पर भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे तो यहाँ की व्यवस्था का दायित्व उन्होंने भरत जी को सौंपा था। भगवान राम के आगमन के पूर्व जो भी यहाँ पे मणि और खजाना था उसमें से जो उन्होंने भवन बनाया उसे देख करके भगवान राम अभिभूत थे और उसमें उन्होंने निवास के लिए सुग्रीव जी को ही वह भवन दिया था और जिससे सुग्रीव किला के नाम पर यह पूरा क्षेत्र और यही कारण है कि जब यहाँ पे मंच पर जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज का उद्बोधन चल रहा था या जगतगुरु स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य अपने अभिभाषण को यहाँ पर रख रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें सुग्रीव जी की सेना के द्वारा उनका आह्वान भी किया जा रहा था कि आप शांति से इस व्यवस्था का संचालन करिए, बाकी तो सभी इसमें आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब सुग्रीव किला में हम लोग इससे पहले आते थे बहुत संकरा रास्ता था और अब तो प्रशस्त मार्ग बन गया है। मैं उसी बात की बधाई दे रहा था, एक ओर से नहीं दो ओर से आ गया। इसलिए अब तो उनको प्रसन्न रहना चाहिए और यहाँ आने में कोई बाधा भी नहीं होगी। सभी लोग प्रसन्न होकर के जो हम सब का संकल्प था, पूरे सनातन धर्मावलंबियों का संकल्प था कि 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक अयोध्या में ढांचा समाप्त हो, रामलला विराजमान हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया है। पूज्य संतों का जो भाव था, अनेक परंपराएं थी जो केवल एक काज के लिए अपने आप को समर्पित की और राम काज के लिए, और वह संकल्प की पूर्ति होना ही हम सबके जीवन का सबसे बड़ा ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी, उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये जो सब कुछ हो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये सनातन धर्म का एक स्वरूप भी है, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं का मूर्त रूप भी है और इसका संरक्षण करना, इसको सुरक्षित रखना, अनंत काल तक इसको बनाए रखना अयोध्या वासियों का दायित्व भी है। आज यहाँ आश्रमों के भव्य स्वरूप हो रहे हैं। सुग्रीव किला के राजगोपुरम का भव्य स्वरूप उसी श्रृंखला का हिस्सा है। अभी हम लोग उसी मार्ग से ऊपर आए हैं इस कार्यक्रम में आने के पहले, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए और भी वह सब कुछ होगा। अब याद करिए, आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। उसके बाद अयोध्या में एयर कनेक्टिविटी लगभग ना के बराबर थी और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अभी तो देश के लिए और आने वाले समय में दुनिया के तमाम देशों के लिए भी अयोध्या से वायु सेवा रहेगी। उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा, अयोध्या वासियों को प्राप्त होगा, देशवासियों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये सब चीजें हमें इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अयोध्या में 500 वर्ष पहले जो कुछ भी घटित हुआ या देश के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबियों को अपमान झेलना पड़ा,
उसका कारण कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी और कोई भी सभ्य राष्ट्र सर्वप्रथम